जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर के आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं वर्तमान में मंत्रिमंडल। एक एक टॉपिक पर चर्चा होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। हम लोग पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुक जाइए, कोई बात नहीं, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में झारखंड के खेलकूद मंत्री कौन है। और इसके लिए जो ऑप्शन है वो है चंपई सोरेन, हफीजुल अंसारी, वन्ना गुप्ता और मिथिलेश ठाकुर। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हफीजुल अंसारी। आइए इसकी डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान में झारखंड के जो खेल मंत्री हैं वो हफीजुल अंसारी हैं, जो कि मधुपुर विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने मधुपुर से उपचुनाव जीता था। दूसरी बात इनके बारे में एक और बात याद रखना है दोस्तों कि झारखंड के दूसरे ऐसे नेता थे जिनको मंत्री बनने से मतलब विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया गया था। और पहले जो थे वो है बाबूलाल मरांडी जी, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इतना आपको याद रखना है। ये हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जोबा मांझी वर्तमान समय में झारखंड के कौन से मंत्री हैं। तो पहला ऑप्शन है जनजातीय कल्याण, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है ग्रामीण मंत्री और ऑप्शन डी है महिला बाल विकास। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला बाल विकास मंत्री हैं जोबा मांझी। आइए इनकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो जो जोबा मांझी हैं वो मनोहरपुर से विधायक हैं और ये जेएमएम पार्टी से चुनाव जीती हैं। तो ये भी आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, जोबा मांझी जी के बारे में याद रखना कि ये मनोहरपुर से विधायक हैं जो कि जेएमएम पार्टी से चुनाव जीती हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है हेमंत सोरेन, बी मिथिलेश ठाकुर, सी बन्ना गुप्ता, डी आलमगीर आलम। और इसका जो आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बन्ना गुप्ता वर्तमान समय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आइए इनकी डिटेल से देखते हैं क्या है। तो देखिए ये जमशेदपुर से चुनाव जीते हैं और यह कांग्रेस पार्टी के विधायक है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बन्ना गुप्ता है वो पश्चिमी जमशेदपुर से चुनाव जीते हैं। पूर्वी अगर बात की जाए तो पूर्वी से है सरयू राय, जो कि वर्तमान उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराए थे और निर्दलीय पार्टी से चुनाव जीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। वहीं अगर बन्ना गुप्ता की बात करें तो ये पश्चिमी जमशेदपुर से चुनाव जीते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के विधायक है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान समय में मंत्रिमंडल में महिला मंत्री कौन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है मतलब कितने हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में जो झारखंड के मंत्रिमंडल में महिला मंत्रिमंडल कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है 5। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में झारखंड मंत्रिमंडल में एकमात्र जो महिला है वो है जोबा मांझी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन में चर्चा किया गया कि एकमात्र महिला मंत्री जोबा मांझी हैं। झारखंड की पहली महिला मंत्री भी ये रह चुकी है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग पाँचवा प्रश्न को देखते हैं। और पाँचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन मंत्री गढ़वा से विधायक है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से जो मंत्री मैंने लिखा है इनमें से कौन से मंत्री गढ़वा से विधायक है। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया ए मिथिलेश ठाकुर, बी बन्ना गुप्ता और सी चंपई सोरेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिथिलेश ठाकुर, जो कि गढ़वा से विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम लोग इनकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से विधायक हैं और वर्तमान समय में झारखंड के जेएमएम पार्टी से हैं। तो इतना आपको याद रखना है। मंत्री कम से कम हर विधायक का पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन जो मंत्री हैं उनका कम से कम आपको विधानसभा क्षेत्र और मंत्रिमंडल आपको याद रखना आवश्यक है। साथ ही मैं आप लोगों को एक और सजेशन दूंगा कि आप लोग जब भी इन मंत्रियों की चर्चा करें तो इनके आगे इनका मंत्रिमंडल जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा आगे, मतलब इनका मंत्रिमंडल आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी इनका जिक्र कहीं भी हो आप इनके आगे इनका मंत्रिमंडल जरूर लगाएं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे की चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है। और ऑप्शन ए है जगन्नाथ महतो, बी जोबा मांझी, सी रामेश्वर उरांव और डी सरयू राय। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए जगन्नाथ महतो। आइए इनकी डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जगन्नाथ महतो वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पे चर्चा करते हैं। और सातवां प्रश्न है हम लोगों का कि झारखंड के शिक्षा मंत्री किस विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए गिरिडीह,
ऑप्शन बी जमुआ, ऑप्शन सी डुमरी और ऑप्शन डी जो है दोस्तों बोकारो है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डुमरी। यानी झारखंड के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो डुमरी से प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया कि यह भारत के दूसरे व्यक्ति हैं जिनका फेफड़ा का ट्रांसप्लांट किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, एक तो मंत्री हैं, दूसरा है कि झारखंड के भारत के ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जिनका फेफड़ा का ट्रांसप्लांट किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 8वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। और 8वां प्रश्न है कि चंपई सोरेन झारखंड के कौन मंत्री हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक कल्याण, ऑप्शन सी जनजातीय कल्याण और ऑप्शन डी जो है वो खेल। और जो चंपई सोरेन वर्तमान में जो मंत्री है दोस्तों वो जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, आपको याद रखना है। आइए इनकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी लिखा हुआ है, यह झारखंड के सरायकेला से विधायक है। याद रखिएगा, ठीक है, कि सरायकेला से ये विधायक है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के परिवहन मंत्री कौन है? और ऑप्शन ए है आलमगीर आलम, ऑप्शन बी हफीजुल अंसारी, ऑप्शन सी बन्ना गुप्ता और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसके डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि आखिर कौन है। तो देखिए वर्तमान समय में जो झारखंड के परिवहन मंत्री हैं वो चंपई सोरेन है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए मेन मंत्रालय तो याद हो जाता है, लेकिन जो साइड से मंत्रालय होता है जिस तरह परिवहन मंत्रालय, ये सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैंने जो इसकी चर्चा की है ताकि आप इसको याद रखें। आइए हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। और 10वां प्रश्न है कि उत्पाद मद्य निषेध मंत्री कौन है? वर्तमान समय में झारखंड के जो उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री कौन है? और इसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, बी हफीजुल अंसारी, ऑप्शन सी जगन्नाथ महतो और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो जोबा मांझी। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ महतो। शिक्षा मंत्री के साथ साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं मद्य निषेध के भी मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, जो कि डुमरी से प्रतिनिधित्व करते हैं और ये JMM पार्टी से हैं। याद रखना, इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग 11वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। 11वां प्रश्न जो है वो ये है दोस्तों कि झारखंड के पंचायती राज मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है आलमगीर आलम, ऑप्शन बी रामेश्वर उरांव, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन और ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलमगीर आलम। आप याद रखिएगा कि झारखंड के पंचायती राज मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। इनकी चर्चा कर लेते हैं कि यह पाकुड़ से विधायक हैं और सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक भी हैं। आलमगीर आलम के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो है पंचायती राज मंत्री तो हैं ही, साथ में इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र और पार्टी आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। तो ये कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक भी यही हैं। आइए 12वां प्रश्न को देखते हैं। और 12वां प्रश्न जो है वो है कि आपदा प्रबंधन के मंत्री कौन है? ऑप्शन ए बन्ना गुप्ता, ऑप्शन बी मिथिलेश ठाकुर, ऑप्शन सी इरफान अंसारी और ऑप्शन डी हेमंत सोरेन। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बन्ना गुप्ता, वर्तमान समय में आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं झारखंड के। चलिए इनकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा इनकी डिटेल्स में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि ये पश्चिमी जमशेदपुर से विधायक हैं और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 13वां प्रश्न को देखते हैं। और 13वां प्रश्न कि झारखंड के सहकारिता मंत्री कौन है? ऑप्शन ए बादल पत्रलेख, ऑप्शन बी हफीजुल अंसारी, ऑप्शन सी है हेमंत सोरेन और ऑप्शन डी है बन्ना गुप्ता। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बादल पत्रलेख, वर्तमान समय में झारखंड के सहकारिता मंत्री हैं। साथ ही साथ ये कृषि और पशुपालन मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में याद रखना कि वर्तमान समय में झारखंड के कृषि एवं पशुपालन सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख हैं। इनके डिटेल्स में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये कांग्रेस पार्टी से और ये जरमुंडी से विधायक है। ठीक है, याद रखिएगा, यह कांग्रेस पार्टी से और जरमुंडी से, दोनों याद रखना है दोस्तों। आइए हम लोग 14वां प्रश्न पर चर्चा करते हैं। और ये प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री कौन है? ऑप्शन दिया गया है ए सत्यानंद भोक्ता, ऑप्शन बी बादल पत्रलेख, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी बन्ना गुप्ता। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता जी वर्तमान में झारखंड के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री हैं। इनकी डिटेल्स की अगर बात की जाए तो ये चतरा से RJD के विधायक है, लालू यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके ये विधायक है। और आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि झारखंड में जो है वो महागठबंधन की सरकार है।
महागठबंधन की सरकार में जो आरजेडी से विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता, इनको श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री बनाया गया। ये चतरा से प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में झारखंड के गृह कारा एवं कार्मिक मंत्रालय किनके पास है। ऑप्शन ए हेमंत सोरेन, ऑप्शन बी रामेश्वर उरांव, ऑप्शन सी बन्ना गुप्ता, ऑप्शन डी मिथिलेश ठाकुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड के गृह कारा एवं कार्मिक मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो यह झारखंड के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी हैं और 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, अगर क्रम की बात की जाए तो 11वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग अगर व्यक्तिगत तौर पर बोले दोस्तों तो छठे। याद रखिएगा, अभी तक झारखंड के 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री झारखंड के रह चुके हैं। साथ ही आपको एक दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनकी मैं चर्चा कर देता हूँ। वित्त मंत्री की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के साथ उपस्थित होंगे।